नमस्कार, सभी का स्वागत। आज का विषय इस हथेली पर उभरी जीवन रेखा का विश्लेषण। जीवन रेखा का शुभ होना या अशुभ होना हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। अक्सर सोचा जाता है कि जीवन रेखा से सेहत के बारे में, शरीर के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि वास्तविकता में जीवन रेखा अगर दूषित हुई तो उसका असर सेहत पर तो पड़ेगा ही, जेब पर भी पड़ेगा, दिमाग पर भी पड़ेगा, दिल पर भी पड़ेगा। मतलब हमारे पूरे जीवन के अस्तित्व पर संकट होगा, दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियाँ अगर हमारे जीवन रेखा पर कोई दोष उभरता है। कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, इस हाथ में जीवन रेखा शुरुआत में लाइफ लाइन से मिलकर निकल रही है, और कब तक, देखिए यहाँ तो लगभग 20 के आसपास तक जातक के पास में ना बहुत सारी जिम्मेदारियां रही होंगी, और इन चीज़ों ने जातक को बहुत ही सेंसिटिव बना दिया होगा, परिवार के गहरे प्रभाव में रहा होगा। इसलिए 20 से पहले अपनी इंडिपेंडेंट कुछ सोच भी नहीं बनी होगी। हो सकता है जिम्मेदारियों ने उसे थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हो, उसके पास आत्मविश्वास की कमी रही हो, थोड़ा संकोच रहा हो। लेकिन शुरुआत में अगर लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन मिल जाए, इसका मतलब कि जातक का बचपन में संघर्ष, पारिवारिक की जिम्मेदारियाँ, साथ में बहुत ही संवेदनशील होना जातक का, इस तरफ इशारा कर रहा है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आदमी थोड़ा शाई हो सकता है, थोड़ा संकोची, अपनी बातों को खुले कहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, यहाँ पर ये इनकी जो ब्रेन लाइन है बड़ी अच्छी है। इसने 20 के बाद इनके अंदर ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया होगा, लेकिन 20 तक तो इनको दिक्कत रही होगी। अब देखिए, जहाँ पर लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अलग हो रही हैं, बिल्कुल वहीं से ही एक रेखा ऊपर जा रही है, वर्टिकल, गुरु की तरफ। ये पक्का इशारा कर रही है कि चाहे हमारी लाइफ लाइन कितनी भी दूषित हो गई हो, तब भी एक बहुत बड़ी संभावना, बहुत बड़ी उम्मीद इस रेखा के रूप में, लाइन ऑफ एम्बिशन की अंततः अल्टीमेटली जातक को अपने सपनों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। और ये लाइन बनती है, जातक बहुत एम्बिशियस होता है, लेकिन अक्सर उसकी जो सपने हैं ना, थोड़ा डिलेड पूरे होते हैं, विलंब से पूरे होते हैं। आगे चलिए, जैसे ही लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अलग हुई, जातक की इंडिपेंडेंट सोच शुरू हुई। लेकिन देखिए, लाइफ लाइन जैसे ही ब्रेन लाइन से अलग हुई, वो बिल्कुल स्लैंट आ रही है। कहाँ तक? तकरीबन यहाँ तक। ये उम्र होगी तकरीबन आपके 50 के आसपास। अब 20 से लेकर 50, लगभग 30 साल लाइन स्लैंट हुई है ना। स्लैंट को अच्छा नहीं मानते,
संघर्ष को दिखाती है। अगर थोड़ा कर्व लिए हुए हो लाइफ लाइन अच्छी मानी जाती है, स्लैंट में आए तो मंगल का क्षेत्र कम कर दिया, शुक्र का क्षेत्र कम कर दिया, अब जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस लगभग 20 से लेकर और 50 तक जातक ने बहुत संघर्ष किया है। अब कैसे कैसे किस तरह से लंबे समय बीत चुका है, तो उसके प्रभाव, उनका परिणाम निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो प्रभाव की रेखाएं जिन्होंने दोष पैदा किए वो तो गायब हो चुकी हैं रेखाएं, बहुत पहले की बात है। अब कमाल देखिए, जहाँ से इस लाइफ लाइन ने कर्व लेना शुरू किया 50 के बाद से, इस तरह से कर्व लेना शुरू किया, तब ये लाइन ना, लाइफ लाइन वो पहले बहुत डीम हो गई, फिर गायब भी हो गई। अब बहुत गड़बड़। अगर डीम हो रही है तो मतलब 50 के बाद से संघर्ष पहले से था, लेकिन अब वो संघर्ष ना, वो बड़े ही वर्स्ट कंडीशन में आ गया। परिणाम बड़े ही एडवर्स और आने लगे, प्रतिकूलता, वो भी अत्यधिक रूप से, क्योंकि जीवन रेखा पहले फीकी चली है। ये चली है तकरीबन यहाँ तक। यहाँ पर लाइफ लाइन का फीका पड़ना दिखा रहा है कि जातक के पास जो पहले से था ना, उसमें कमी आई होगी। जो भी उसके पास रहा हो, प्रॉपर्टी, बार बार उसे असफलता का मुंह दिखना पड़ा होगा। और जहाँ ये ख़त्म हो गई, बिल्कुल डिसअपीयर हो गई है लाइफ लाइन। अगर मैं आपको यहाँ से इनको, अब देखिए जो रेखा हमको दिखाई दे रही है, ये तो भाग्य रेखा का एक हिस्सा है। वहाँ पर भी भाग्य रेखा बहुत चौड़ी और मोटी हो गई है। यद्यपि जीवन रेखा और भाग्य का रेखा का मिलना अच्छा माना जाता है, लेकिन जब रेखा डीम हो गई या गायब भी हो गई, तो जो भाग्य है ना, वो ही प्रभावित हुआ है। भाग्य रेखा वहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, थोड़ी सी गहरी हो गई है। अब भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया, और तकरीबन यहाँ के बाद जब रेखा की गायब भी हो गई लाइफ लाइन, तो जीवन ना के बराबर, संघर्ष ही संघर्ष, जिनके जीवन का अस्तित्व खतरे में। ये कब तक चला है? ये चला होगा तकरीबन 65 के आसपास तक। हाँ, 65 के बाद अब दोबारा जीवन रेखा दिखाई देने लगी, और उस पर ऊपर की तरफ हमें कुछ ट्रायंगल भी दिखाई देने लगे यहाँ पर। तो मतलब कि बहुत बड़ी संभावना है। यू कैन नॉट से 100%, बट ग्रेट पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी, गुड होप कि जैसे यहाँ दिख रहा है कि 67 के बाद से 68 के आसपास से अब परिस्थितियाँ बदलनी शुरू होंगी। अंदर की तरफ ट्रायंगल है, शुक्र पर्वत की तरफ, वो भी लाइफ लाइन पर, और लाइफ लाइन दोबारा अच्छी बन गई है, स्पष्ट होती आ रही है। पतली है लेकिन स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, बिल्कुल विजिबल। और वहाँ अंदर की तरफ ट्रायंगल,
जो इशारा कर रहे हैं कि जातक की ज़िंदगी में अचानक संपन्नता आएगी। जितना भी संघर्ष नहीं किया ना अभी तक, 65 तक, बचपन से लेकर और 65, 66, 67 तक उसने घोर संघर्ष किया है। अपना अस्तित्व बनाए रखना यही बहुत मुश्किल था, और जातक ने सहा है तो सारा श्रेय जाता है उसके इस डिफेंसिव मार्स को, इस शानदार ब्रेन लाइन को, जुपिटर को, अंगूठे को, शुक्र पर्वत का उभार, चंद्र पर्वत का उभार, लगभग हल्का थोड़ा सा अशुभता शनि पर है, थोड़ी अशुभता सूर्य पर भी है। नहीं तो एक लाइफ प्लानिंग को छोड़कर हाथ में कोई दोष नहीं। हाँ, पूरी संभावना है कि 68 के बाद हालात बदलेंगे, अचानक ही बदलेंगे। हो सकता है गाड़ी दोबारा पटरी पर आए और सफलता के रास्ते मंजिल की ओर दौड़ने लगे। ये संभावना दिखाई देती है इस हथेली पर जीवन रेखा की। आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर सकते जीवन रेखा के ऊपर, लेकिन आपको आभास हो सकता है कि हाँ, इस समय जातक ने कितना संघर्ष किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका इन तथ्य जो मैंने उजागर करने की कोशिश की है उससे ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।